हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलो, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने जा रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो हमने देखी थी कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमें कैपिटल की मेथड यूज करनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैपिटल। ओके, कौन से कैपिटल की मेथड थी? एक थी हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरी थी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या करते हैं हम? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम हमारा कैपिटल फिक्स रखते हैं और उसके लिए हम एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं। उसका नाम क्या था? बताओ तो? करंट अकाउंट। उसका नाम था करंट अकाउंट। यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते थे। कौन से? फर्स्ट हमारा था एक कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है हमारा करंट अकाउंट। ओके, एंड नेक्स्ट मेथड थी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम क्या बनाते हैं? ओनली कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यानी हम सभी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल में हम कुछ ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में, कुछ ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो आज हम उसका पहले प्रॉब्लम देखेंगे। हम पहला जो प्रॉब्लम देखेंगे उसमें एक ही प्रॉब्लम हम दोनों भी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम अभी पहला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो, मैं अभी आपको एक स्क्रीन पे प्रॉब्लम दिखाऊंगा, वो आपको पहले राइट डाउन कर लेना है, या उसकी फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और फिर प्रॉब्लम आपको पढ़ के फिर वो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो आप मेरे साथ प्रॉब्लम पढ़ेंगे। पहले देखो प्रॉब्लम क्या है। आनंद एंड भारत आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। आनंद एंड भारत दो पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या है? 2:3। यानी आनंद का शेयर है 2 और भारत का शेयर है 3। ओके, ऑन 1st April 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद 60,000 एंड भारत 30,000। 1st April 2019 को आनंद का बैलेंस कितना था? 60,000 कैपिटल का, एंड भारत का कैपिटल का बैलेंस कितना है? 30,000। ओके, देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। उनकी ड्राइंग्स कितनी है? आनंद की है 12,000 एंड भारत की है 10,000। ओके, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो उनका पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसके हिसाब से आनंद को और भारत को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना है वो? 10%। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट 12% पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है? 12% पर एनम। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, क्या देखा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट कैसी करनी है वो हमने देखी थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो इंटरेस्ट हमें कैसा कैलकुलेट करना है? जब प्रॉब्लम में डेट दी होगी तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमें डेट काउंट करना है और उसी पीरियड का हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। समझ में आया? और जिस प्रॉब्लम में डेट नहीं दी होगी तो उस प्रॉब्लम में हमें कितना इंटरेस्ट देना है? ओनली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। ओके, कैलकुलेट करना है। आनंद गेट सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। आनंद को सैलरी भी मिलने वाली है। कितनी सैलरी मिलने वाली है आनंद को? तो 2,500 पर मंथ। एंड भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन द नेट सेल्स विच इज ₹5 lakhs। एंड भारत को क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है। और कमीशन कैसा मिलने वाला है? उसको सेल्स के ऊपर कमीशन मिलने वाला है। और सेल्स भी हमें दिया है, और सेल्स कितना है? तो 5 लाख रुपए का सेल है, तो 5 लाख के ऊपर हम आनंद को सेल्स के ऊपर कमीशन भी देने वाले हैं। समझ में आ रहा है आपको? देखो, कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉब्लम समझना चाहिए। एक तो पहले क्या होता है कि प्रॉब्लम ही नहीं समझता है, और फिर बाद में हम प्रॉब्लम सॉल्व करने को लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। तो पहले हमारा काम क्या होता है? तो प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो अभी हमने प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। The firm's profit is 60,000। फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है? 60,000 का फर्म को प्रॉफिट भी हुआ है। वो हमें क्या करना पड़ेगा? वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो कितना है? 2:3। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा वही हमें क्या करना है? यूज करना है। और जिस
प्रॉब्लम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया होगा तो वो प्रॉब्लम हमें क्या करना होगा, इक्वल रेशियो से सॉल्व करना होगा। ओके, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2019 के लिए अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों ही मेथड से हमें क्या करना है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमें कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है। तो हम अभी पहले फर्स्ट कैपिटल की मेथड देखेंगे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, देखो आनंद एंड भारत दो पार्टनर हैं, तो पहली हमारी मेथड कौन सी है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कौन से, एक है हमारा कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है हमारा करंट अकाउंट। तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों अकाउंट ड्रॉ कर लेंगे। चलो मैं अभी ड्रॉ करता हूं। फर्स्ट अकाउंट हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको भी मेरे साथ यह अकाउंट क्या करना है, ड्रॉ करना है। ओके, मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा छोटा बनाया है क्योंकि उसमें क्या होने वाली है, एंट्रीज कम होने वाली है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने छोटा बनाया है। आपको वो एक 4 लाइन का आपको बनाना है। नेक्स्ट हमारा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। देखो इस प्रॉब्लम में दो पार्टनर है, इसलिए हमने कैपिटल और करंट अकाउंट में कितने कॉलम किए, दो कॉलम किए, वरना हम जितने पार्टनर रहेंगे उतने कॉलम करेंगे। ओके, तो अभी पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, आनंद एंड भारत। तो मैं इधर ए एंड बी लिखता हूं, ए बी, आनंद एंड भारत, ए एंड बी, ए एंड बी। ओके, आनंद एंड भारत। चलो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने को शुरुआत करेंगे। आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। आनंद एंड भारत दो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। ऑन 1 अप्रैल 2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद ₹60,000 एंड भारत ₹30,000। उनके क्या दिए 1 अप्रैल 2019 के, यानी ओपनिंग बैलेंस दिए। किसके ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस है। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, कैपिटल का बैलेंस हर टाइम कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो मैं अभी क्रेडिट साइड में लिखूंगा। चलो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए क्या आएगा, ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, आनंद का बैलेंस कितना था 60,000, उसके कॉलम में लिखो 60,000 एंड भारत का है 30,000। ओके, आनंद 60,000, भारत 30,000। आगे जाएंगे। Their drawings are 12,000 and 10,000 respectively। उनकी ड्राइंग्स कितनी है, 10,000 एंड 12,000, वो उनकी ड्राइंग्स दी है। तो मुझे अभी बताओ ड्राइंग्स के वजह से हमारा जो कैपिटल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्राइंग्स की वजह से हमारा कैपिटल कम हो जाता है, मगर ये मेथड कौन सी है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, राइट। कौन सी मेथड है हमारी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसलिए हम अभी उसका कैपिटल कम नहीं करेंगे, तो ये इफेक्ट हम किधर देंगे, उसके करंट अकाउंट में हम इसका इफेक्ट देने वाले हैं। ओके, आपको समझ में आ रहा है। तो मैं अभी ड्राइंग्स किधर लिखूंगा, करंट अकाउंट में, और वो करंट अकाउंट कम होने वाला है इसलिए मैं किधर लिखूंगा अभी, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ड्राइंग्स, टू
ड्राइंग्स, कितना ड्राइंग्स है 12,000 एंड 10,000, 12,000 10,000 लिखा आपने, समझ में आ रहा है। दो अकाउंट हमने बनाए, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और कैपिटल का बैलेंस लिखा और ड्राइंग्स हमने किधर ट्रांसफर की अभी करंट अकाउंट में। आगे जाएंगे, एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% ऑन कैपिटल, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। वो इंटरेस्ट कितना है 10%, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पर एनम इंटरेस्ट का रेट जो दिया होता है वो कभी भी कैसा रहता है, पर एनम रहता है। तो कैपिटल कितना है, आनंद का है 60,000 और भारत का है 30,000। तो उसके ऊपर हम पहले क्या बनाएंगे, करेंगे कैलकुलेशन इंटरेस्ट का। तो चलो मैं आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बताता हूँ। देखो अभी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम इधर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला हमारा पार्टनर है आनंद, तो आनंद का हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आनंद का कैपिटल कितना है 60,000, तो 60,000 इनटू कितना परसेंट है 10%, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो इंटरेस्ट कितना आएगा 6,000। आनंद का इंटरेस्ट कितना आया 6,000। नेक्स्ट दूसरा पार्टनर है हमारा भारत, भारत का कैपिटल कितना है 30,000 इनटू उसका भी इंटरेस्ट हमें 10% से निकालना है, तो कितना आया इंटरेस्ट 3,000। तो हमने क्या किया, तो आनंद और भारत का दोनों का भी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। आनंद का कितना आया हमारा 6,000 और भारत का कितना आया 3,000, तो वो हम इंटरेस्ट उनको देंगे। इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर दिया जाता है तो इसलिए उनका कैपिटल क्या होता है बढ़ता है, मगर हमें कैपिटल क्या रखना है फिक्स्ड रखना है। तो हम कैपिटल अभी चेंज नहीं करेंगे, हम सभी चेंजेस किधर करेंगे करंट अकाउंट में करेंगे। आपको समझ में आ रहा है। तो मैं अभी ये 6,000 और 3,000 का इफेक्ट किधर दूंगा, किधर करंट अकाउंट में। ओके, उसका कैपिटल का करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल करंट का बैलेंस बढ़ेगा, तो मैं किधर लिखूंगा उसके क्रेडिट साइड में। चलो लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6,000 एंड 3,000, 6,000 एंड 3,000। समझ में आया आपको। चलो आगे जाएंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें करना है कैलकुलेट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमें पहले समझना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम देंगे या फिर हमें मिलेगा। इंटरेस्ट हम जब भी हम प्रॉब्लम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तब हम खुद क्या समझेंगे, हम बिजनेस है और बिजनेस के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, बराबर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर ने ड्राइंग की है तो उसके ऊपर वो बिजनेस को क्या देंगे इंटरेस्ट देंगे, बराबर। तो बिजनेस का इनकम है, बिजनेस का क्या होगा इनकम। और ये जो पार्टनर है ए और बी यानी आनंद एंड भारत, उसका लॉस है तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जो उनका कैपिटल है तो वो कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा कम, मगर हमें कैपिटल में चेंजेस नहीं करने हैं तो सभी चेंजेस हम किधर करेंगे करंट अकाउंट में। तो हमें करंट अकाउंट अभी क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, मगर अभी कैलकुलेशन के टाइम हमें ध्यान रखना है क्या, तो जो कैलकुलेशन करेंगे देखो आप प्रॉब्लम में देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोला है मगर कितना बोला है 12% पर एनम, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए डेट दी है क्या हमें नहीं दी है, डेट नहीं दी है। तो फिर हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसा करना पड़ेगा फॉर 6 मंथ्स ओनली। समझ में आ रहा है आपको। तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना करेंगे 6 मंथ्स के लिए। हमें डेट नहीं दी है इसलिए 6 मंथ्स, डेट दी होती तो जितना हम पीरियड रहेगा तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर देते हैं, बराबर। तो अभी आपको
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ओके, मैं ये रब करता हूँ। देखो बच्चों, मैं जो आपको अभी सिखा रहा हूँ वो थोड़ा फास्ट होगा, तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा रिपीट देखना है। ओके, समझ में आ रहा है? चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, फर्स्ट आनंद के लिए करेंगे। आनंद का ड्राइंग्स कितना है, कितना है 12,000। चलो, 12,000 के ऊपर कितना परसेंट इंटरेस्ट है, देखो 12% इंटरेस्ट, यानी 12/100। ओके, हो गया क्या, करने का सवाल नहीं ना? ओके, क्या 6 मंथ्स का? ओके, बराबर। तो 6 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12। हमें 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 12। जब भी हमें जितने जितने मंथ्स का कैलकुलेशन करना होगा तो वो मंथ्स हम ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे, 12। जितने मंथ्स का है उतना कैलकुलेशन आएगा। तो अभी हम ये सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताओ तो आप। चलो कैलकुलेट करो जल्दी। 0 गए, 0 गए, 12 12। चलो करो, 6 into 120, 720। तो आनंद का हमारा इंटरेस्ट कितना आया, 720। वैसे ही हम भारत का कैलकुलेट करेंगे। भारत का ड्राइंग्स कितना है, देखो कितना है, 10,000। ओके, 10,000 into 12% into 6 डिवाइडेड बाय 12। चलो कैलकुलेट करो, कितना आया, 600 आया आपका, 600। तो अभी मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकाला जाता है जब प्रॉब्लम में डेट नहीं दी होगी। डेट किसकी, तो ड्राइंग्स की डेट। प्रॉब्लम में हमें ड्राइंग्स कौन से डेट को हुआ है वो नहीं दिया है, इसलिए हमने कैलकुलेशन कितने मंथ्स का किया, 6 मंथ्स का कैलकुलेशन किया। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी मैंने ये कैलकुलेशन 6 मंथ्स का किया है। तो आनंद का इंटरेस्ट आया हमारा 720 एंड भारत का इंटरेस्ट आया 600। तो ये इंटरेस्ट हमको मिलेगा, इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा। तो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम किधर लिखेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया, 720 एंड 600। 720 एंड 600। समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे जाएंगे। उसके बाद देखो, इंटरेस्ट के बाद क्या लिखा है, आनंद गेट सैलरी ₹2,500 पर मंथ। आनंद को सैलरी मिलने वाली है। तो आनंद को सैलरी मिलेगी तो आनंद का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आनंद का कैपिटल बढ़ेगा तो आनंद को हमें क्या देना पड़ेगा, करंट क्रेडिट देना पड़ेगा। कौन से अकाउंट को, करंट अकाउंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या मिलने वाला है उसको, सैलरी। चलो, बाय सैलरीज अकाउंट, बाय सैलरीज अकाउंट किसको मिलने वाला है, आनंद को। और कितना मिलने वाला है, देखो 2,500 पर मंथ। तो करो 2,500 इंटू 12, 2,500 इंटू 12 करो, कितना आता है देखो। सबको करना है कैलकुलेशन। और देखो आपको 12 तक कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। आप घर पे हो अभी, मुझे मालूम है, तो आप चुपके से कैलकुलेटर यूज करोगे, तो वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको 12 के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ओके, चलो करो कैलकुलेट, कितना आया फिर, बराबर कितना, 30,000। ओके, तो सैलरी कितनी आनंद की, 30,000। भारत को डैश। समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट, एंड भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन। भारत को क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। और कितना कमीशन है वो, 3% ऑन नेट सेल्स। सेल्स के ऊपर
3%, और सेल्स हमें दिया है विच इज रुपीज 5 लाख। सेल्स कितना है हमारा 5 लाख रुपीज, तो 5 लाख हमें क्या है सेल्स के ऊपर 3% कमीशन कैलकुलेट करना है। तो चलो फिर से हम कैलकुलेशन करेंगे, आप भी करो मेरे साथ, कैलकुलेशन करो। कमीशन ऑन सेल्स, ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो आपको भी आपके नोटबुक में सभी नोट्स बनाने हैं, आपको ध्यान रखो। सेल्स के ऊपर हमें क्या बनाना निकालना है, कमीशन निकालना है। सेल्स कितना है हमारा 5 लाख इनटू सेल्स के ऊपर कमीशन, 5 लाख के ऊपर कितना कमीशन है 3%, 3% यानी 3/100, तो करो कितना आएगा 15,000। आया क्या, सबका आया, कितना आया 15,000 कमीशन देना है। किसको देना है, वो भारत को देना है। ओके चलो, भारत को कमीशन मिलेगा तो भारत की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट में, बाय कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट। आनंद को डैश एंड भारत का कितना है 15,000, 15,000। ओके, कमीशन का कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट अभी देखो, कमीशन के बाद द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। फर्म्स का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है 60,000, तो प्रॉफिट हुआ है 60,000, तो हम पहले क्या करेंगे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बताओ, 2:3। ओके चलो, तो पहले हम क्या करेंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट, आनंद का प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना है 60,000 इनटू, अभी देखो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2:3 कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे बताओ, कैसे करना है 2:3 आ रहा है। चलो मैं एक बार बताता हूँ आपको, देखो कौन सा भी रेशियो दिया होगा, अब ये रेशियो हमारा कितना है 2:3, तो 2:3 कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों की हमें क्या करनी पड़ेगी टोटल, यानी 2 + 3 कितना आता है 5। तो हर टाइम हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई हमारे रेशियो से करना है, मल्टीप्लाई हमारा रेशियो, आनंद का रेशियो कितना है 2, डिवाइड किससे करना है, तो टोटल से डिवाइड करना है। टोटल कितनी हमारी 5, बराबर। तो 60,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये रेशियो किसका है, आनंद का है। तो कैलकुलेशन करो अभी, कितना आएगा 24,000। आनंद का प्रॉफिट आया 24,000 एंड भारत का प्रॉफिट कितना आएगा, तो वही प्रॉफिट 60,000 इनटू उसका रेशियो 3 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेशियोज 5, तो कैलकुलेशन आएगा 36,000 आ रहा। तो आनंद एंड भारत इन दोनों का हमने क्या किया, अभी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। आनंद को प्रॉफिट मिला 24,000 एंड भारत को प्रॉफिट मिल रहा है 36,000। उनको प्रॉफिट मिलेगा यानी क्या होगा, तो उनका बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल का बैलेंस बढ़ने वाला है, मगर कैपिटल तो हम क्या रखने वाले हैं फिक्स, कैपिटल में कुछ भी लिखने का नहीं है हमें, तो सभी इफेक्ट हम किधर देने वाले हैं उसके करंट अकाउंट में, बराबर। तो अकाउंट बढ़ेगा तो किधर आएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा 24,000 एंड 36,000, 24,000 एंड 36,000,
36,000। समझ में आया? तो देखो हमने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए अभी प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो अभी हमने क्या किया, देखो मैं फिर से आपको पूरा समझाता हूँ। हमने कैपिटल का बैलेंस लिखा कैपिटल अकाउंट में, फिर हमने क्या किया, ड्राइंग्स लिखा करंट अकाउंट के डेबिट साइड में, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के टाइम हमने 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। बाद में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, कैपिटल पे हमने 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सैलरीज दी आनंद को, भारत को कमीशन मिला, कमीशन कैसा था, सेल्स के ऊपर 3% कमीशन था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमारा टोटल था 60,000 और 60,000 हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे किया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था हमारा, तो 2:3, 2:3 में हमने ये रेशियो कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमने करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में उनको प्रॉफिट दे दिया। अभी हमारा लास्ट का काम क्या बचा है, हम दोनों भी अकाउंट क्लोज करेंगे और दोनों अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। चलो हम पहले अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। ओके, क्लोज करने के लिए जो साइड बड़ी है वो साइड हम क्या करनी है, क्लोज करेंगे। 60,000 आनंद का बैलेंस और भारत का बैलेंस 30,000, वो तो हमने अभी फिक्स रखे हैं ना, तो बैलेंस हमारा चेंज नहीं होगा। 60,000 30,000, तो बैलेंस कितना आया, 60,000 एंड 30,000। इसको नाम क्या देंगे हम, बाय में 2 डेबिट साइड है ना, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। और ये बैलेंस अगले साल किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 30,000। ओके, सबको समझ में आ रहा है? क्या किया मैंने, तो कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करके मुझे अभी उनका बैलेंस मिल गया 60,000 30,000। देखो देखो बच्चों, आपको एक चीज समझनी है कि मैंने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी चेंज नहीं किया। क्यों, क्योंकि कैपिटल की मेथड कौन सी चालू है अभी, फिक्स कैपिटल मेथड। और जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो किधर करने हैं हमें, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करने हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो मैंने कैपिटल अकाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। समझ में आया? चलो अभी हमारा नेक्स्ट अकाउंट कौन सा अभी बाकी है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हम पहले देखेंगे कौन सी साइड बड़ी दिख रही है आपको, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड बड़ी है। चलो टोटल करो, चलो आपको करना है काम सब ये। आनंद की टोटल बताओ, 60,000। ओके, एंड भारत की 54,000, 60,000 एंड 54,000। चलो ये बैलेंस हम इधर भी लिख लेंगे, 60,000 54,000। चलो बैलेंस निकालो आप। 60,000 में से 12,720 माइनस करना है हमें, तो करो, माइनस करके कितना आएगा, 47,280, 47,280। ये बैलेंस को हम नाम देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या रखेंगे हम, टू बैलेंस कैरिड डाउन। चलो अभी ये भी करो, 43,400, 43,400 ये हमारा क्या आया, बैलेंस आया। बराबर, तो ये बैलेंस हमारा क्या है, अभी ये क्लोजिंग बैलेंस है। अगले साल ये क्या हो जाएगा, फिर से ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आप इधर लिखो अभी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अगले साल जाएगा। क्या लिखेंगे इधर, आनंद का बैलेंस कितना है, 47,280 एंड भारत का बैलेंस है 43,400।
3400। ओके, ये अभी हमारे नए बैलेंस आ गए। समझ में आया आपको? तो ये हमारी थी कौन सी मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमने दो अकाउंट बनाने सीखे। कौन से थे ये? कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है हमारा करंट अकाउंट, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। बराबर? अभी हम यही प्रॉब्लम फिर से हम रिपीट करेंगे। कौन से मेथड से? तो हम मेथड लेंगे अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलो, समझ में आया? तो अभी आपको पहले क्या करना है, लिखा नहीं होगा तो अभी ये आप पॉज करो और ये फिर लिख लो आप। चलो, अभी यही प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या है? कौन सी मेथड है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कैपिटल इधर क्या होने वाला है? फ्लक्चुएट होने वाला है। फ्लक्चुएट होने वाला है यानी क्या होने वाला है? कैपिटल चेंज होने वाला है। बराबर? तो सभी चेंजेस हम किधर करेंगे? कैपिटल में करेंगे। तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम क्या रहेगा? कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि अभी हमें दोनों भी इफेक्ट किधर देने हैं? एक ही अकाउंट में देने हैं। ओके, ये हमारा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से पार्टनर का नाम आनंद एंड भारत। आनंद एंड भारत। देखो, अभी मैंने कौन सा अकाउंट बनाया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाया, तो अभी हमें सभी इफेक्ट किधर देने हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। देखो, फिर से हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। आनंद एंड भारत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। आनंद एंड भारत क्या है? पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। On 1st April 2019, the capital balance are आनंद 60,000 एंड भारत 30,000। कैपिटल के बैलेंस दिए, तो पहले हम क्या करेंगे? कैपिटल के बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख लेंगे। कैपिटल का बैलेंस किधर लिखते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तो लिखो इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा? 60,000 एंड 30,000। 60,000 एंड 30,000। हम सेम काम कर रहे हैं। वो पहले मेथड में हमने दो अकाउंट में डिवाइड किया था, ये मेथड में हम क्या करेंगे? एक ही अकाउंट में सभी इफेक्ट देने वाले हैं। अमाउंट सभी की सभी क्या आएगी? सेम आएगी। ओके, चलो नेक्स्ट। कैपिटल के बाद में देयर ड्राइंग्स आर 12,000 एंड 10,000। ड्राइंग्स कितने हैं? 12,000 10,000। तो ड्राइंग्स हम ड्राइंग किधर लेते हैं? हम डेबिट साइड में, क्योंकि बैलेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो डेबिट साइड में आएंगे 2 ड्राइंग्स 12,000 and 10,000. Okay, 12,000 10,000. Next, as per the agreement the partners are allowed 10% interest on capital. interest on capital हमें देना है कितना? 10% per annum। interest on capital हम देंगे तो उनका कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट देना पड़ेगा। इधर लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और देखो, पहले अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, तो कितना आया था हमारा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 6,000 एंड 3,000 इंटरेस्ट आया था हमारा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 6,000 एंड 3,000। जो कैलकुलेशन हमने सेम किए थे पिछले प्रॉब्लम में, तो वही कैलकुलेशन हमें इधर यूज करना है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है 12% पर एनम, वो भी हमने कैलकुलेट करके रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम होने वाला है। तो हम किधर लिखेंगे, उसके डेबिट साइड में। तो इधर लिखो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन भी हमने किया था 720 एंड 600, 720 एंड 600। ओके, नेक्स्ट देखो, आनंद गेट सैलरी 2500 पर मंथ। आनंद को सैलरी मिलने वाला है, तो आनंद का बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलो बाय सैलरी अकाउंट, आनंद के कॉलम में सैलरी हमने कैलकुलेट की थी कितनी, 30,000। ओके, बाद में कमीशन देखो, भारत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स व्हिच इज रुपीस 5 लाख। 5 लाख के ऊपर भारत को क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला है। तो भारत का भी बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इधर हम लिखेंगे बाय कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट। किसको मिलने वाला है, भारत को। तो भारत के कॉलम में हम लिखेंगे कितना कमीशन हमने कैलकुलेट किया था, देखो फिर से 15,000 कितना कैलकुलेट किया था, 15,000। देखो इफेक्ट सब सेम है, सिर्फ अकाउंट्स अलग अलग हो गए। ओके, नेक्स्ट था प्रॉफिट। द फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। फर्म का प्रॉफिट कितना था, 60,000। और वो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करके भी देखा था, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिखाया भी था। कितना डिस्ट्रीब्यूशन आया था, 24,000 एंड 36,000। तो उसका प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो हम किधर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैलकुलेशन आया था 24,000 एंड 36,000, 24,000 एंड 36,000। ये हमारा पूरा प्रॉब्लम था। अभी हम ये अकाउंट क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ओके, चलो टोटल करो, आनंद की टोटल आपको खुद को करना है। वन लाख 20,000 बराबर। नेक्स्ट भारत, $84,000, 1,20,000 एंड 84,000 टोटल आ गए। वही टोटल हम इधर लिखेंगे 1,20,000, 84,000। चलो बैलेंस निकालो, टू बैलेंस क्या आएगा अभी, कैरी डाउन। ओके, कैलकुलेशन करो, अभी सेम नहीं आएगा पिछले प्रॉब्लम के हिसाब से। तो बैलेंस आया 1,07,280, 1,07,280 बैलेंस बराबर। अभी भारत का भी निकालो, $73,400 ये आया हमारे क्लोजिंग बैलेंस। ये जो बैलेंस है वो हम अभी ओपनिंग बैलेंस करके नेक्स्ट ईयर में लिख लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आया, 1,07,280 एंड 73,400। समझ में आया आपको। तो ये हमारा था कैपिटल अकाउंट। कौन से मेथड से, तो हमारे सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि पार्टनर्स का कैपिटल तो एक ही का है, मगर दोनों अकाउंट में बैलेंस अलग अलग आते हैं। क्यों, क्योंकि इस मेथड में हमने दोनों भी इफेक्ट
सभी ट्रांजैक्शन एक ही अकाउंट में लिए हैं, वो अकाउंट हमारा है कैपिटल अकाउंट। और वो जो पहली मेथड थी फिक्स कैपिटल मेथड, उसमें हम क्या करते हैं, तो सभी इफेक्ट हम किधर लेते हैं, दो अकाउंट में लेते हैं। दो अकाउंट में हम सब इफेक्ट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक हमारा कैपिटल अकाउंट रहता है और दूसरा हमारा करंट अकाउंट। तो ये जो बैलेंस है उधर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, दोनों अकाउंट में डिवाइड हो जाता है। उधर दोनों अकाउंट के दो दो बैलेंस आते हैं, इधर एक ही अकाउंट का बैलेंस आया, इसलिए वो बैलेंस और ये बैलेंस इधर मैच नहीं होने वाले, बराबर। तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये हमारी थी दोनों मेथड से हमने यही प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व किया। आपको ये प्रॉब्लम घर पे फिर से एक बार सॉल्व करके देखना है, तो आपको फिर से अच्छा समझ में आएगा। और जो भी कुछ भी क्वेरी होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वो बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।